हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 26 श्लोक नंबर 57। रेतस्तस्मादाप आसन् निरभिद्यात वैगुदम् गुदादपानुपानच्च मृत्युर्लोकाभयङ्करः हस्तो च निरभिद्येतं बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निरभिद्येतं गतिस्ताभ्यां ततो हरिः नाद्योऽस्य निरभिद्यन्त ताभ्यो लोहितमभृतम् नद्यस्ततः समभवन् उदरं निरभिद्यत क्षुत्पिपासे ततः स्यातं समुद्रस्त्वेतयोरभूत् अथस्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मान उत्थितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, किस प्रकार ये भौतिक प्रकृति का सृष्टि होती है और विराट पुरुष जो भगवान नारायण से ही प्रकट होते हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं कि तत्पश्चात वीर्य, प्रजनन क्षमता और जल के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए, फिर गुदा और उसकी इंद्रिया और उसके बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत रहता है। यहाँ यह समझना होगा, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वीर्य स्खलन की क्रिया ही मृत्यु का कारण है। ऐसे बहुत सारे योगी और अध्यात्मवादी हैं जो अपने वीर्य को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ना कि नीचे की तरफ खराब होने देते हैं, और जिसके कारण वो अधिक काल तक जीवित रहते हैं। कई बार इतना लंबा समय जीवित रहते हैं कि मनुष्य के लिए जो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का बहुत वैल्यू है। कोई भले ही विवाहित हो या ना हो, विवाहित व्यक्ति को भी संयमित जीवन यापन करना चाहिए। इससे उनका मन स्थिर रहता है भगवान पर। तो यहाँ ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 या 700 वर्ष तक जीवित रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीर्यपात ही भयावह मृत्यु का कारण है। जो जितना ही विषय भोगने का आदी होता है उतना ही जल्दी उसकी मृत्यु होती है। अब कलयुग के लोगों का जो उम्र कम हो गया है, इसलिए भी है क्योंकि भोगी जीवन ज़्यादा जीते हैं। आप खाने पीने को लेकर देखिए, या सोने को लेकर देखिए, या मनोरंजन को लेकर देखिए, कलयुग में ये ज़्यादा है, मतलब ये सब चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा है। 58 श्लोक में कहा गया है कि तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने की या गिराने की शक्ति भी आई। ये भी शक्ति है ना कि आप किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं। किसी ने जैसे कुछ सामान या कुछ फुटबॉल फेंका तो किसी ने पकड़ लिया, तो पकड़ने की शक्ति हुई या गिराने की शक्ति भी आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए और इसीलिए दोनों हाथों का जो देव है वो इंद्रदेव है। इसके पीछे एक कथा भी आती है कि एक ब्राह्मण ने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया, तो लोगों ने बहुत तारीफ किया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये मेरे मेहनत का फल है।
लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बगीचे में एक गाय घुस आई थी, तो ब्राह्मण ने डंडे से मार मार के बहुत मारा उसको, तो गाय मर गई। तो गांव वाले ने उसको पकड़ लिया कि गाय कैसे आपने मार दिया। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया, हाथ के देवता तो इंद्र है, उन्होंने किया है, ऐसे बोला। तो भगवान इंद्र आए, ब्राह्मण को बोला कि जब क्रेडिट लेना था इतना सुंदर बगीचा, तब तो नहीं बोला कि इंद्र ने किया, और जब गलती किया खुद तो आप बोल रहे हो कि इंद्र ने किया। जैसे एक भक्त एक बार हॉस्पिटल में बहुत सीरियस उनको ऑपरेशन करना था, तो बहुत बढ़िया ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, वो बच गए। तो उन्होंने डॉक्टर के सामने बोला ये सब भगवान की कृपा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं इतना मेहनत से, इतना कंसंट्रेशन से आपका ऑपरेशन किया, मैंने आपको बचाया, और आप सारा क्रेडिट अपने कृष्ण को दे रहे हो। तो फिर भक्त ने पूछा कि आपके हॉस्पिटल में आपके ऑपरेशन से कभी कोई मरे भी है क्या? तो बोलते हाँ मरे हैं, मरते ही है, सीरियस ज़्यादा होते हैं तो हम बचा नहीं पाते। तो बोलते तो आप उसको क्यों मारते हो? बोलते हम कहाँ मारते हैं, तो भगवान की इच्छा है जिसका जब मृत्यु आना हो। तो फिर भक्त ने कहा जब कोई मर जाते हैं तो आप फैमिली वालों को बोलते हैं कि भगवान की इच्छा है, अब तो भगवान भरोसे है, इतना सीरियस है, हम नहीं बचा सकते। और जब कोई बच जाता है तो पूरा क्रेडिट आप ले लेते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इंद्र का भी प्राकट्य हुआ। उसके बाद 2 पाँव प्रकट हुए, उसके साथ चलने फिरने की क्रिया आई, और इसके बाद भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। विष्णु तो साक्षात नारायण है ही, उसके अलावा एक देवता का नाम भी विष्णु है। तो हाथों के देव इंद्र और गति के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु, तो विराट पुरुष के पांव प्रकट होने पर इस तरह से प्राकट्य हुआ। श्लोक नंबर 59 में बताया गया है कि विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई। विराट शरीर क्या है? ये पूरे भौतिक संसार में भगवान का विराट शरीर फैला हुआ है। तो ये जो नाड़ियां, और तब लाल रक्त कणिकाएं भी रक्त प्रकट हुआ। तो इसके पीछे जो नदियां हैं वो नाड़ियों की अधिष्ठात्री है, और तब शरीर में पेट प्रकट हुआ। तो आप देखिए इसलिए बहुत रिलेटेड है। यहाँ पे जब विराट पुरुष में नाड़ियां प्रकट हुई तो विभिन्न लोकों में नदियां भी प्रकट हुए। तो नदियों की अधिष्ठाता देव नाड़ी मंडल का अधिष्ठाता है। और आप देखिएगा आयुर्वेदिक चिकित्सा जब होती है तो उसमें तंत्रिका की अस्थिरता रोग से पीड़ित व्यक्ति को बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने की संस्तुति की जाती है। अर्थात जब हम नदियों में, जैसे गंगा बोलते हैं ना, पवित्र नदियों में स्नान करो, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये सब जो बहती नदियां हैं, इसमें अगर जैसे व्यक्ति स्नान करने का पहले ये था कि लोग तीर्थ स्नान करने जाते थे। तीर्थ स्नान करने से केवल पाप ही धुल जाता है, ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को भी लाभ मिलता है। जैसे नाड़ियों का कोई दोष हो, या पेट से रिलेटेड, जैसे कि 60 श्लोक में बताया गया है कि उसके बाद भूख और प्यास की अनुभूतियाँ उत्पन्न हुई, और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ, और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। तो समुद्र को पेट के अधिष्ठाता देव माना जाता है, और जहाँ से हमें भूख और प्यास की अनुभूति होती है। जब किसी को ठीक से भूख प्यास नहीं लगती है तो आयुर्वेदिक उपचार में उसको कहा जाता है कि तुम समुद्र में नहाओ। और हम सभी जानते हैं कि समुद्र जो है समस्त पवित्र नदियों का बहकर जो है वो समुद्र में मिल जाते हैं। तो यानी समुद्र तीर्थ बहकर वहीं पे आया है, समुद्र में आया है समस्त तीर्थ। तो समुद्र में स्नान करना बहुत ही अच्छा है। स्पिरिचुअल तरीके से तो अच्छा है ही, आपके कर्म भी सुधर जाते हैं। लेकिन मैटेरियल, अगर आप बॉडीली चीज़ों में देखें कि व्यक्ति को एक्चुअली उनका पेट का कोई बीमारी हो तो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से नदी और समुद्र में व्यक्ति को स्नान करते रहना चाहिए। फिजिकल लाभ अपने आप मिल जाता है जब हम स्पिरिचुअल लाभ के लिए कार्य करते हैं। आत्मा के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं ऑटोमेटिकली शरीर को वो बेनिफिट पहुंचाती है। श्लोक नंबर 61 से अब हम 63 पढ़ेंगे।
मनः सच्चन्द्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहङ्कारस्ततो रुद्रः चित्तं चैत्यस्ततो भवत् एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात् वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत् तदा विराट् घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मन के पश्चात चंद्रमा प्रकट हुआ। आप देखिए मन का देवता एक्चुअली चंद्रमा है, तो मन का चंद्र के साथ बहुत कनेक्शन है। फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। बुद्धि का देवता है ब्रह्मा जी। तब मिथ्या अहंकार, फिर शिव, और शिव के बाद चेतना, और चेतना के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। तो मन का अधिष्ठाता देव चंद्र है। इसी प्रकार ब्रह्मा जो है बुद्धि के अधिष्ठाता देव है, और शिव मिथ्या अहंकार के अधिष्ठाता है। तो इस तरह से दूसरे शब्दों में चंद्रमा सत्वगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा शिव तमोगुण के सूचक है। मिथ्या अहंकार के बाद चेतना का उदय सूचित करता है कि प्रारंभ में जो भौतिक चेतना है वो तमोगुण में रहता है। इसलिए मनुष्य को अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होता है। चेतना को शुद्ध बनाने का सबसे क्विक तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का कम से कम 16 माला करना, तो ये है शुद्ध बनाने का तरीका। और इसी शुद्धकरण की प्रक्रिया को कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। तो इससे हमारा कृष्ण भावना बहुत ज़्यादा जो है प्रकट होती है, जिससे हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। आप देखिए अभी कुछ ही समय पहले कार्तिक महीना, जब कार्तिक महीने के समय सारे भक्तों का तो ये रूल है कि वो 16 माला करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, भागवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे। लेकिन कार्तिक में जो भी कार्य किया जाता है वो 1000 गुना बढ़ जाता है उसका फल। तो इसकी वजह से अभी रिसेंटली एक भक्त ने भी शेयर किया था कि कार्तिक में, क्योंकि उसने एक विशेष मतलब वो न्यू है, बहुत ही न्यू है, अभी स्टूडेंट लाइफ में है, और उसने सोचा कि चाय मेरा इतना फेवरेट है तो मैं चाय छोड़ दूँ ये कार्तिक के समय में। तो बताया, उसने शेयर किया कि उसको बहुत सर दर्द हुआ, फिर भी क्योंकि उसने व्रत उठाया था, भगवान से प्रार्थना किया और नहीं पिया चाय। तो अभी रिसेंटली जब क्लास हुआ था तो शेयर किया और बताया कि क्योंकि कार्तिक में मैंने ऐसा व्रत उठाया तो मेरे हृदय में जो पहले इतनी श्रद्धा नहीं थी, अब इतना श्रद्धा प्रकट हो गया है भगवान के प्रति कि मैं खुद अनुभव कर रही हूँ, ऐसे बताया। मतलब आप देखिए कि हम भगवान के लिए जो भी व्रत उठाते हैं उससे हमें कितना लाभ होता है, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और हमें बल मिलता है या दृढ़ प्रतिज्ञ होने के लिए, संकल्प लेने के लिए। तो भगवान श्री चैतन्य अपने कृति शिक्षाष्टक में इसकी पुष्टि भी करते हैं। वे कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने का प्रथम परिणाम यह निकलता है कि चेतना या मन रूपी दर्पण से धूल साफ हो जाती है। हमारा मन अगर दूषित रहता है ना, सबसे ज़्यादा मन हमें ही दुखी करता है। जैसे हमारे मन में अगर क्रोध है, हम भी दुखी है, हम ही दुखी है, सामने वाला क्या दुखी होंगे, हम दुखी है। अगर मन में ईर्ष्या है या मन में अगर कोई भी विकार है, हम ज़्यादा दुखी होते हैं। तो क्यों ना हम मन को साफ करें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करें और इस तरह से जो है
हमारा भौतिक अस्तित्व की जो प्रज्वलित अग्नि है वो समाप्त हो जाती है और हम अपना ओरिजिनल आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आविर्भाव पूर्णिमा के दिन गौर चंद्र अथवा कलंक रहित दिव्य चंद्रमा के रूप में हुआ। आप देखिए, नॉर्मल जो चांद होते हैं उसमें काले काले धब्बे भी होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज से 500 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए तो वो जैसे ऐसे गौर चंद्र थे कि कोई उसमें कोई धब्बे नहीं हैं, शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए आए थे। ये विचार किए बिना कि कौन योग्य है अयोग्य है, सबको हरे कृष्ण महामंत्र का दान किया। तो इसलिए शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य को निष्कलुष चंद्रमा या गौर चंद्र की पूजा करनी चाहिए, गौर निताई की पूजा करनी चाहिए। जो लोग भौतिक रूप से रजोगुणी हैं या जो लोग जीवन में भौतिक उन्नति करने में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो जनरली ब्रह्मा के उपासक होते हैं। जैसे कि आप देखिए, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के उपासक थे क्योंकि भौतिक रूप से वो बहुत उन्नति करना चाहते थे। और जो लोग घोर अज्ञान में रहकर अपने आप को शरीर मानते हैं, वो शिव की पूजा करते हैं। हिरण्यकशिपु तथा रावण जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति, रावण ने शिव जी की पूजा किया, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा की पूजा किया। किंतु कृष्ण चेतना में रहने वाले जो प्रहलाद है तथा अन्य भक्त भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की उपासना करते हैं। प्रहलाद के माता कयाधु को जब इंद्र ने बंदी बना लिया था और अपने साथ लेकर जा रहे थे, क्योंकि तब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए थे, तब आप देखिए नारद मुनि प्रकट हो गए और इंद्र के कब्जे में से माता की रक्षा करना चाहे, कयाधु यानी प्रहलाद की माता की। तो इंद्र ने कहा, मुनिवर, हिरण्यकशिपु इतने भयंकर असुर है और तपस्या करके वो और पावरफुल होने गया है और अभी उसके बीज है इस माता के पेट में। तो इसलिए ये जो कयाधु है हिरण्यकशिपु की पत्नी, इसको हम तब तक बंदी बनाकर रखेंगे जब तक ये पुत्र पैदा नहीं करती। फिर पुत्र पैदा करते, क्योंकि असुर का पुत्र असुर ही होगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। तब नारद मुनि ने कहा, अरे अगर तुम चाहो कि पुत्र पैदा कर दे और असुर का पुत्र है, तुम मारना भी चाहोगे ना, इनके पुत्र को तुम मार नहीं पाओगे। ही इज सो पावरफुल। और वो असुर का पुत्र असुर नहीं है, वो असुर का पुत्र महान भक्त प्रहलाद है, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो इसलिए आप छोड़ दीजिए कयाधु को, क्योंकि एक महान भक्त को जन्म देने वाली है ये माता। तब इंद्र ने जब नारद मुनि से सुना तो उन्होंने कयाधु माता की परिक्रमा किया और वहाँ छोड़कर चले गए। तो कयाधु माता नारद मुनि के आश्रय में रहे और नारद मुनि ने उनको भागवत कथा सुनाया और पेट में ही प्रहलाद ने सारे भागवत कथा सुने भी, क्योंकि प्रहलाद को ऐसा नहीं कि 9 महीना पेट में रहे, ऐसा नहीं है, वो तो 100 वर्ष तक रहे, क्योंकि उनके और भी दिव्य 100 वर्ष, क्योंकि उनके जो पिताश्री है वो इतने समय तक तपस्या कर रहे थे कि वो माता ने बोला नारद मुनि को कि मुझे डर है कि अगर पुत्र का जन्म होगा कोई ना कोई उसको हार्म ना कर दे, जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते हैं तब तक मैं अपने पुत्र को अपने गर्भ में ही रख सकूँ, इसका आशीर्वाद दीजिए। और नारद के आशीर्वाद से क्या नहीं हो सकता। नारद मुनि वो महान भक्त है भगवान के, हर समय नारायण का जप करते हैं, तो उन्होंने ऐसा ही आशीर्वाद दिया और जिसके कारण इतने वर्षों तक प्रहलाद माता के गर्भ में रहे और भागवतम सुनते रहे। कि प्रहलाद 100 वर्ष से भी अधिक माता के गर्भ में नारद मुनि से भागवत कथा सुन रहे थे, इसलिए नारद मुनि उनके गुरु है। और हिरण्यकशिपु भी उनके माता के गर्भ में 100 वर्षित है। वो उसका कारण अलग था, क्योंकि जब दीति को पता चला कि उनके पुत्र महान दैत्य बनेंगे और देवताओं को तंग करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, ब्राह्मण और गाय का जो है वो हानि करेंगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र, जुड़वा पुत्र था ना हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को अपने कोख में ही रखूं, अपने शक्ति से जितने दिन तक हो सके। तो 100 वर्ष तक रखा था।
लेकिन इतना अंधकार छाने छाने लगा कि उनको जन्म देना पड़ा। तो यानी 100 वर्ष पिता भी थे और 100 वर्ष से भी ज़्यादा प्रहलाद भी थे माता की कोख में, लेकिन यहाँ पे प्रहलाद को महान मुनि नारद का एसोसिएशन मिला। तो इस तरह से वो भक्त बने। तो 62 श्लोक में कहा जाता है कि इस प्रकार जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके तो उन सभी ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा ना कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। अब भगवान नारायण से ही विराट पुरुष का भी विस्तार हुआ और ये विराट पुरुष भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को दिखाते भी है अपना विराट रूप, जिससे अर्जुन एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो अभी सोए हुए हैं, अभी देवता लोग उनको जगाने का प्रयत्न किया, नहीं जगे। श्लोक नंबर 63 में बताया गया है, अग्निदेव ने बागेंद्रिय से उनके मुखारविंद में प्रवेश किया, बागेंद्रिय मतलब मुंह से, किंतु विराट पुरुष तब भी नहीं उठे। तब वायुदेव ने वायु नाक से घ्राणेन्द्रिय से उनके अंदर प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं जगे। आइए अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 64 से 68 तक। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् श्रोत्रेणा कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट् त्वचं रोमाभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट् रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट् गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट् विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट् नादिर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट् क्षुत्रिं भयामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट् हृदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्। ये जो बार बार नोदतिष्ठत्तदा विराट् आ रहा है ना श्लोक में, मतलब तब भी भगवान का विराट रूप नहीं जगे। अब भगवान तो भगवान की इच्छा से ही जगेंगे। अब देखिए, जब राम और रावण में जंग हुआ था, लड़ाई हुआ था सीता मैया की रक्षा के लिए, तो कुंभकर्ण, जिसको ब्रह्मा से ही ऐसे वरदान मिला था कि वो 6 महीने तक सोता रहेगा, एक दिन के लिए उठेगा फिर 6 महीने के लिए सोएगा। एक्चुअली ये हुआ था जब रावण ने वर मांगा, क्योंकि तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या किया था। तो रावण ने जब वर मांगा, विभीषण के प्रति किसी को कोई डर नहीं था, ना देवता को, क्योंकि विभीषण भगवान के भक्त हैं, जैसे कि प्रहलाद भक्त थे असुर के कुल में भी। और रावण तो इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि वो देवताओं को भी कंट्रोल करते थे। कुंभकर्ण भी अगर ऐसे पावरफुल हो जाता तो बहुत दिक्कत होता। तो देवता गणों ने सरस्वती देवी, जो ज्ञान की देवी है, उनको प्रार्थना किया। तो सरस्वती देवी ने ऐसा किया कि कंठ में ही बैठ गए, और जब वो इंद्रासन मांगना चाहते थे कुंभकर्ण, तो निद्रासन वर्ड निकल गया, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तो इस तरह से उनको सोने का वो मिल गया। तो रावण ने कहा कि ये कैसा वरदान हुआ, ये वरदान तो ऐसा है कि कोई कोमा में ही चले गए हमेशा के लिए, वो सोता ही रहेगा तो जिंदगी मतलब क्या जिएगा, ऐसे जीने का क्या फायदा है, तो मृत्यु जैसा है। तब बोला कि ठीक है, फिर एक दिन के लिए उठेगा, बस बाकी सोता रहेगा। तो तब जब युद्ध हो रहा था तो उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे थे,
तो नहीं जगे थे, बहुत मुश्किल से जगे थे। लेकिन यहाँ पे विराट पुरुष जो स्वयं भगवान है, वो कितना मुश्किल से भी वो नहीं जग रहे हैं, क्योंकि वो भगवान तो अपने इच्छा में स्वतंत्र है। तो क्या हुआ इसमें बताते हैं श्लोक नंबर 64 से। सूर्यदेव ने चक्षु इंद्रिय से, चक्षु से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया तो भी वे उठे नहीं। इसी प्रकार दिशाओं के अधिष्ठाता जो देव है, अलग अलग दिशाओं का अलग अलग अधिष्ठाता देवता है, उनके कानों से होकर प्रवेश किया अंदर तो भी नहीं उठे। त्वचा यानी स्किन तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के जो रोमकूप है ना, हमारे शरीर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, उसके रोमकूप के अंदर से प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, फिर भी नहीं जगे। मृत्यु देव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, नहीं उठे, कोई गति नहीं आई। इंद्रदेव ने हाथों में पकड़ने की और पकड़ के गिराने की शक्ति के साथ हाथ में प्रवेश किया, इतने पर भी विराट पुरुष नहीं उठे। भगवान श्री विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष मानो खड़े होने से मना कर दिया, नहीं उठे। तब नदियों के रक्त नाड़ियों और संचरण की शक्ति के माध्यम से नदियों ने प्रवेश किया, रक्त में प्रवेश किया तो भी नहीं हिले दुले विराट पुरुष। सागर ने भूख और प्यास के सहित विराट पुरुष के पेट में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष ने उठने से मना कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष को कोई जगा नहीं पाए। श्लोक नंबर 69 से 72 तक पढ़ेंगे अभी हम। बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट रुद्रो भीमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यता विराट तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठता यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियामनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थपायितुमोजसा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योगा प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मानि चिन्तयेत्। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ भगवान के हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी नहीं हुए। रुद्र ने अहंकार सहित उनके हृदय में प्रवेश किया, फिर भी तस से मस नहीं हुए। तब जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ खड़े हुए। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञानेन्द्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कर्मेंद्रिया, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकती है। वो तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। तो यानी हर कार्य भगवान की इच्छा से ही होता है। केवल भक्ति योग और वैराग्य से ही हम अखिल परमेश्वर से संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे आप देखिए समाज में ऐसे बहुत सारे संबंध है, दिखावे का संबंध है, लेकिन भगवान के साथ हमें जेन्युइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, वो हमारे सारे भावों को जानते हैं। इसलिए हमें उनको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं, वो अपने आप समझते हैं कि हम किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, क्या हमारा सिचुएशन है, हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि हनुमान ने बहुत बड़ा बड़ा पत्थर लाकर सेतु निर्माण के लिए ले आए, पर गिल्हाड़ी छोटे कंकड़ ले आ रहे थे, तो हनुमान उनको हटने के लिए बोल रहे थे,
तो राम ने कहा, हनुमान आपसे मैं जितना प्रसन्न हूँ उतना ही मैं इस गिल्हारी से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि उसके पास जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से उसने बहुत प्रयत्न किया, जैसे आपने भरसक प्रयत्न किया। तो इसीलिए हम जिस भी सिचुएशन में हैं हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति किसी भी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है, और भक्ति का जो जुड़ा हुआ है वो मन से जुड़ा हुआ है। हम मन को शुद्ध करने के लिए तो भक्ति करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम मन को कितना भगवान से जोड़ कर रखते हैं। आपके मन में तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपका कोई परिवार के व्यक्ति पसंद भी नहीं करते भगवान को, कृष्ण को, नास्तिक है, तो भी आपके मन में प्रवेश तो नहीं कर सकते कि आप भगवान की कोई लीला के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर रहे हैं इत्यादि। अतः मनुष्य को समर्पण भगवान के प्रति हमेशा रखना चाहिए, वैराग्य की भावना रखना चाहिए। किसी वस्तु को ना पाकर एक शुद्ध भक्त कभी पछताता नहीं है। वो जानता है कि इसमें भगवान की कृपा है, कोई रीज़न है इसके पीछे, जो मेरे लिए अच्छा है भगवान वही मुझे प्रदान करते हैं। और एकाग्र भक्तिमय सेवा के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हुए इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर हमें भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, किया भी है बहुत लोगों ने, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं, किंतु वे इस शरीर से अलग भी है, वो भौतिक चीज़ों से टच नहीं होते हैं। जैसे पानी में जब कमल यानी लोटस का जो पत्ता होता है ना, आप देखा होगा आपने, तो वो पानी स्पर्श नहीं करते, पानी में रहते हैं, फिर भी आप पत्ते को उठाएंगे तो सूखा ही मिलेगा, पानी पत्ते को स्पर्श नहीं करते। इसलिए इस तरह से भगवान को कोई भौतिक तत्व स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अर्जुन भगवत गीता में ये प्रश्न पूछते भी है 8वां अध्याय में कि किस तरह से परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहते हैं, भौतिक जगत क्या है, देवता लोग क्या है, सब पूछते हैं। तो 8वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का। तो यद्यपि परमात्मा व्यष्टि आत्मा के साथ उस शरीर में आसीन है, हमारे शरीर के कौन सी जगह पे भगवान रहते हैं, हृदय में, हृदय सन्निविष्टम भगवत गीता में भगवान ने कहा है, किंतु शरीर के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती। लेकिन हमारा अपने शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है निश्चित रूप से, और आसक्ति जितना ज़्यादा होता है ना, मृत्यु के समय उतना ही कष्ट होता है। इसलिए भक्तों को मृत्यु के समय क्यों नहीं कष्ट होता, क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं, और साथ ही साथ उसको इस शरीर को छोड़ने में कोई लगाव नहीं है, मतलब उसको वैराग्य है, वो वैराग्य के मूर्ति है शुद्ध भक्त, उनको कष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से शरीर के प्रति आत्मा, जो बद्ध आत्मा है, उनकी आसक्ति तो होती है, लेकिन भगवान परमात्मा जो शरीर के भीतर है, उनको कोई किसी विशेष शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। क्योंकि हम लोग पदार्थ और आत्मा में अंतर कई बार भूल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। तो जब मनुष्य भौतिक संपत्ति की आसक्ति से विरक्त हो जाता है, तब वो अपना मन परमात्मा में केंद्रित कर सकता है। इसमें एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं लेक्चर्स में कि बहुत पुराने समय में नदी पार कैसे करते थे लोग, जैसे नाव से पार करते थे। तो एक बार एक उदाहरण देते हैं कि एक शादी थी, तो उनको रात्रि में नदी पार करके जाना था। तो उन लोगों ने नाव वाले को बोला, ठीक है हम लोग सो जाएंगे, अब बहुत दूर है, तो आप नदी पार करके, नदी भी पार कर, नदी के साइड से जाके दूर गांव में जाना था हमको, तो आप जब पहुंच जाए हमें जगा देना। तो सब सो गए, और नाव वाला रात भर, ऐसे मशीन वाला नाव तो होता नहीं था, ऐसे हाथ से चलाना पड़ता था, रात भर हाथ से वो नाव चलाता रहा, पसीना पसीना हो गया। और तब जो है भोर हो आया, 5 बज गया, सुबह हो आया। तो उनको लगा, बाकी लोग जग गए, सुबह जगने का समय होता है। पहले के लोग ऑटोमेटिकली जग जाते थे, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक, सोने का टाइम उठने का टाइम ऑटोमेटिक है, कोई अलार्म क्लॉक तो था नहीं, पहले उठ जाते थे भोर में, आध्यात्मिक जो है क्रिया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में जो
आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, इवन कोई भौतिक क्रिया भी करते हैं, उसको बहुत लाभ मिलता है। लाभ मतलब वो बहुत उसमें सफलता हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ये प्रभाव है। तो सब उठ गए और जब रोशनी हुआ देखा कि नाव तो उस पार पहुंचा ही नहीं, हम तो इसी पार है, अरे हमें पहुंचना था, वहाँ पे विवाह था, तो फिर नहीं पहुँचे। तो देखा नाव वाले ने सोचा कि मैं तो रात भर हाथ चलाता रहा, पसीना पसीना हो गया। तो देखा नाव जो एक रस्सी से एक बांधा हुआ होता है ना, वो रस्सी खुलना ही भूल गए थे। तट से बंधा हुआ होता है, वो निकालना ही भूल गए थे। इसलिए नाव कितना भी चलाए हम, अर्थात भौतिक आसक्ति रखकर हम भले ही भक्ति करते रहे और भौतिक आसक्ति को भी हम पनपते रखे या भोग करते रहे, वैराग्य की भावना को धारण नहीं करेंगे, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो हमें वो रस्सी निकालना होगा और इस रस्सी को निकालने में हमें हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सहायता करती है। तो हमें कोई भी जबरदस्ती अपने मन को करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार किया और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से लोगों को सिर्फ 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करने के लिए बताया। हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख हमारे कलिसंतरण उपनिषद में है, ब्रह्मांड पुराण में है, हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने बताया है। तो इतना गुरु साधु शास्त्र का इतना ऑथेंटिकेशन है कि कोई अगर इसको पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं उसको फल मिलता है। कोई अपने ऊपर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी सारी बुरी आदतें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जब तक मनुष्य भौतिक संसार से विरक्त नहीं हो जाता तब तक वो अपने मन और शक्ति को परमेश्वर में एकाग्र नहीं कर पाता है, क्योंकि भौतिक चीजें उनके मन को विचलित करते रहेंगे ना। भौतिक कलमश से मुक्त व्यक्ति प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, एक्सपेक्टेशन नहीं होता है ना उनको कुछ किसी से भी। और जो भौतिक कलमश में रहते हैं उनका मन हमेशा विचलित रहता है, दुखी रहता है, वो लोनली फील करेगा, डिस्ट्रेस्ड रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। और भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है वही व्यक्ति जो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं और भक्ति योग के द्वारा वो मुक्त हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में कहा गया है कि मनुष्य भक्तिमय सेवा संपन्न करके प्रसन्न होता है। अब देखिए, किसी के हृदय में कोई अगर दुख है भी, भागवतम कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। अर्थात सबके हृदय का जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा, जो नित्यम भागवतम श्रवण करते हैं और दूसरों को भागवतम के कथाओं के बारे में चर्चा करते हैं या भागवतम पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रसन्न रहने पर कोई भी व्यक्ति भगवान का विज्ञान यानी कृष्ण भक्ति को समझ सकता है। अगर आपका मन दुखी रहेगा तो आप भगवान के बारे में जो ज्ञान शास्त्र में दिया है वो समझना कठिन होगा, क्योंकि मन भौतिक चीज़ों के कारण दुखी है। हम इस संसार में जितना दुखी है उतना ही हम भौतिक है, यही नापने का तरीका है। और जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो भौतिक दुख हमें टच नहीं कर पाएगा या कम होता जाएगा, और कोई अन्य उपाय नहीं है। यही बताया गया है कि वही भगवान का विज्ञान कृष्ण भक्ति को समझ सकता है, अन्यथा ऐसा करना असंभव है। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध के अंतर्गत भौतिक प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए और हम 27वां जो अध्याय है हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा।